75 साल, हाथ में डंडा और आंखों में छिपा दर्द। पिछले 32 साल से एक बुजुर्ग बिना सैलरी लिए दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखा जा रहा है। उनके हाथ के एक इशारे पर ट्रैफिक थमता और चलता हुआ नजर आता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद के एकता विहार में रहने वाले गंगाराम की। बिना वेतन लिए रोजाना 14 घंटे ड्यूटी देते हैं गंगाराम। पचहत्तर साल के गंगाराम बिना वेतन लिए दिल्ली के सलीमपुर चौक पर हर रोज सुबह 8 से रात 10 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। गंगाराम को दिन भर हॉर्न और गाड़ियों की आवाज़ों में ट्रैफिक संभालना अच्छा लगता है। लाल बत्ती से गुजरने वाले लोग उनको चचा कहकर पुकारते हैं। 10 साल पहले सड़क हादसे में खोया था इकलौता बेटा। दरअसल गंगाराम की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। उनका भी खुशहाल परिवार था और उनकी सलीमपुर में एक टीवी रिपेयरिंग की दुकान थी। उनका 40 साल का बेटा मुकेश भी दुकान पर टीवी रिपेयर करता था। 32 साल पहले वह ट्रैफिक वार्डन बन गए और सुबह शाम को बिना वेतन के सलीमपुर चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे। लेकिन 10 साल पहले गंगाराम के इकलौते बेटे मुकेश को सलीमपुर रेड लाइट पर एक ट्रक ने कुचल दिया। बेटे के इलाज के लिए करीब 6 महीने तक वे अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वह बच नहीं सका। बेटे की मौत के गम में कुछ दिन बाद गंगाराम की पत्नी भी गुजर गई। हर राहगीर में दिखता है बेटे का चेहरा। गंगाराम कहते हैं कि सड़क से गुजरने वाले हर एक बाइक सवार में मुझे अपने बेटे का चेहरा नजर आता है। किसी और का बेटा हादसे का शिकार ना हो, इसलिए वे पूरी जिम्मेदारी से इस चौराहे पर मुस्तैद रहते हैं। वे सुबह से रात तक सलीमपुर चौक पर ट्रैफिक नियंत्रित करते हैं। चौक से गुजरने वाले राहगीर भी रुककर उनसे हाथ मिलाते हैं और सेल्फी भी खिंचवाते हैं। अगर कोई गलती से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो गंगाराम उसे प्यार से समझाते हैं। बहू की तनख्वाह से चलता है परिवार का गुजारा। बेटे और फिर पत्नी की मौत के बाद गंगाराम घर में बहुत अकेला महसूस करते थे। उनके परिवार में अब बहू, एक पोती और एक पोता है। बहू को किसी अस्पताल में नौकरी मिल गई है, जिसकी तनख्वाह से परिवार का खर्च चल रहा है। गंगाराम कहते हैं कि मेरा जीवन यही वर्दी है, खुद धोता हूँ, प्रेस करता हूँ और ड्यूटी पर मुस्तैद रहता हूँ। गंगाराम 15 अगस्त और 26 जनवरी को कई बार हो चुके हैं सम्मानित। गंगाराम की कुर्बानी और जज्बा देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया था। इसके अलावा गंगाराम को हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पुलिस विभाग और अन्य संगठनों की ओर से नगद पुरस्कार, मेडल और प्रशंसा पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। एक बार ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त और डीसीपी ने चौक पर आकर अपनी कैप उतारकर गंगाराम को पहनाई थी और सैल्यूट किया था। आपको ये जानकारी किस तरह लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ब्यूरो न्यूज़, उत्तम हिंदू टीवी से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।